आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले बाइबल में की गई थी? क्या आपने महसूस किया है कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत भयानक और बहुत दिव्य घटने वाला है? क्या आपके मन में कभी यह विचार आया है कि कहीं यह वही समय तो नहीं जब आकाश फट पड़ेगा, तुरही बजेगी और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होंगे? प्रियो, 2025 के शुरुआती 3 महीनों में बाइबल की 7 में से 2 चौंकाने वाली भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। केवल 3 महीनों में ही वे रहस्य प्रकट हो गए हैं जिनके पूरा होने की भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने हजारों साल पहले की थी। ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं हैं, बल्कि संकेत हैं उस महाअंत के, उस अंतिम घड़ी के जिसके बाद ना तो समय रहेगा और ना ही अवसर। बाइबल में 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां दी गई हैं जो यीशु के पुनरागमन से पहले पूरी होंगी, लेकिन आज हम उन 2 मुख्य भविष्यवाणियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो 2025 में पूरी हो चुकी हैं और यह दर्शाती हैं कि प्रभु का आगमन अब अत्यधिक निकट है। इन घटनाओं में से एक भविष्यवाणी एक प्रसिद्ध व्यक्ति से जुड़ी है, प्रोफेट बजिंदर सिंह। वह घटना जिसने पूरे भारत के मसीही समाज को झकझोर कर रख दिया, वही घटना बाइबल में सटीक शब्दों में हजारों साल पहले दर्ज है। तो क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि वे कौन सी 2 भविष्यवाणियां हैं जो 2025 में पूरी हो गई हैं? अगर हाँ, तो इस संदेश को अंत तक जरूर पढ़िए, क्योंकि जिस तेजी से ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, वह संकेत देती है कि प्रभु यीशु के चरण अब द्वार पर हैं और दुनिया का अंत अत्यंत समीप है। पहली भविष्यवाणी है झूठे और सच्चे भविष्यवक्ताओं की परीक्षा। यह 2025 में पूरी हुई एक रहस्यमयी भविष्यवाणी है। बाइबल पहले ही चेतावनी देती है कि जैसे जैसे हम अंत समय की ओर बढ़ते जाएंगे, कई झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षक उठ खड़े होंगे, लेकिन साथ ही सच्चे सेवकों को भी कष्ट और अपमान सहना पड़ेगा। मत्ती 24:9 में प्रभु यीशु ने कहा था कि तब वे तुम्हें क्लेश में डालेंगे, तुम्हें मार डालेंगे और तुम मेरे नाम के कारण सब जातियों से घृणा किए जाओगे। इसी अध्याय में वचन 11 में यह भी लिखा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहका देंगे। इन वचनों का अर्थ है कि सच्चे और झूठे दोनों प्रकार के भविष्यवक्ता सामने आएंगे और एक आम व्यक्ति के लिए उन्हें पहचानना कठिन हो जाएगा, क्योंकि झूठे भी चमत्कार करेंगे, प्रचार करेंगे और लोगों को प्रभावित करेंगे। परमेश्वर ने यह पहले ही कह दिया था कि अंत समय में ऐसा होगा और हम अपनी आंखों से यह सब होते हुए देख रहे हैं। 2025 में प्रोफेट बजिंदर सिंह की गिरफ्तारी और उन पर लगे आरोपों ने पूरे विश्वासियों के समुदाय को हिला दिया। यह वही चेतावनी है जिसे प्रभु यीशु ने हजारों साल पहले दिया था। इस घटना को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ लोग उन्हें निर्दोष मानते हैं तो कुछ दोषी, लेकिन न्याय का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। हम न तो उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं और न कि उनका समर्थन कर रहे हैं। हम केवल यह दिखा रहे हैं कि यह घटना बाइबल की भविष्यवाणी की पूर्ति है। बाइबल सिखाती है कि अंत समय में सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं की परीक्षा होगी और केवल परमेश्वर ही न्याय करेगा। यह घटना संकेत है उस समय का जब परमेश्वर अपने लोगों को छान रहा है और यह छानबीन पीड़ा, क्लेश और विवाद के जरिए हो रही है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, यह एक चेतावनी है कि प्रभु का आगमन निकट है और अब हमें जागना है, सतर्क रहना है और परमेश्वर के आत्मा के माध्यम से सच्चाई को पहचानना है। अब बात करते हैं दूसरी भविष्यवाणी की, जो प्रभु यीशु ने हजारों साल पहले की थी और जो 2025 में पूरी हो रही है।
यह भविष्यवाणी है तीसरे मंदिर का निर्माण। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। मत्ती 24:15 में प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को उस पवित्र स्थान पर खड़ी देखोगे, तब समझ लेना कि उजाड़ने वाला समय आ पहुंचा है। यह वचन इतिहास नहीं, एक चेतावनी है जो आज हमारे समय में पूरी हो रही है। प्रश्न यह है कि वह घृणित वस्तु क्या है और वह पवित्र स्थान कौन सा है? बाइबल के अनुसार अब तक 2 मंदिर बन चुके हैं। पहला सुलेमान का मंदिर और दूसरा हेरोदेस द्वारा भव्य रूप से बनाया गया मंदिर। लेकिन बाइबल एक तीसरे मंदिर का उल्लेख भी करती है जो अंत समय में बनेगा। यरूशलेम की टेम्पल इंस्टीट्यूट नामक संस्था ने तीसरे मंदिर के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली है। मंदिर के बर्तन, बलिदान की वेदी, याजकों की ट्रेनिंग और विशेष लाल बछड़े की नस्ल भी तैयार है। 2025 में इन सभी तैयारियों की सार्वजनिक घोषणा हो चुकी है। अब बस अनुमति मिलते ही मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। मत्ती 24:15 के अनुसार जब यह मंदिर बनेगा तो वहां एक ऐसा व्यक्ति या वस्तु खड़ी होगी जो परमेश्वर के स्थान को अपवित्र कर देगी। 2 थिस्सलुनीकियों 2:4 में लिखा है, वह जो विरोध करता है और अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा बताता है, वह परमेश्वर के मंदिर में जाकर बैठ जाएगा और अपने आप को परमेश्वर ठहराएगा। यह संकेत है उस विरोधी मसीह का जो स्वयं को ईश्वर घोषित करेगा। 2025 में यरूशलेम केवल मंदिर की तैयारी में नहीं लगा है, बल्कि उस स्थान को लेकर भारी टकराव भी देखा जा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष, मंदिर माउंट पर कब्जे को लेकर युद्ध और वैश्विक चिंताएं, यह सब केवल संयोग नहीं है, बल्कि वे घटनाएं हैं जिनकी भविष्यवाणी बाइबल में पहले से की गई थी। प्रियो, ये 2 भविष्यवाणियां 2025 में पूरी हो चुकी हैं और हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से आगे केवल 2 रास्ते हैं, या तो प्रभु की ओर या विनाश की ओर। यह कोई कहानी नहीं, कोई अफवाह नहीं, बल्कि वह सच्चाई है जो प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले हमें बता दी थी। यदि आपकी आत्मा जाग रही है तो आप जान चुके होंगे कि समय अब बहुत कम है। हमारा कार्य है परमेश्वर के दिव्य ज्ञान को आप तक पहुंचाना, और आपका कार्य है इसे और लोगों तक फैलाना। लोगों के दिलों को बदलना परमेश्वर का काम है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। आमीन। प्रियो, जब हम यह सब घटनाएं देख रहे हैं तो हमारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या वाकई यह वही समय है जिसकी प्रतीक्षा हम वर्षों से कर रहे थे? क्या हम उस युगांत के द्वार पर खड़े हैं जब संसार की गति धीमी नहीं बल्कि अंत की ओर बढ़ रही है? हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है वह केवल सामान्य राजनीतिक या सामाजिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे गहरे आत्मिक संकेत हैं जो हमें चेताते हैं, जगाते हैं और तैयार करते हैं उस महादिन के लिए जब प्रभु यीशु बादलों पर प्रकट होंगे। इन संकेतों को समझने के लिए केवल आंखें ही नहीं, एक जागृत आत्मा चाहिए। हर दिन जो समाचार हमें मिल रहे हैं वह केवल मीडिया की सुर्खियां नहीं हैं, वे उस महान योजना के टुकड़े हैं जिसे परमेश्वर ने पहले से तय कर रखा है। चाहे वह युद्ध हो या शांति वार्ताएं, चाहे वह प्राकृतिक आपदाएं हो या चमत्कारी घटनाएं, हर घटना एक हिस्से की तरह है उस भविष्यवाणी की जिसे बाइबल ने हजारों साल पहले हमारे लिए छोड़ा। प्रभु यीशु ने कहा था, जैसे एक स्त्री को प्रसव पीड़ा होने से पहले दर्द होते हैं, वैसे ही यह सब कुछ होगा। इन प्रसव पीड़ाओं का अनुभव हम आज कर रहे हैं। ये पीड़ाएं केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक हैं। विश्वासियों के जीवन में क्लेश, समाज में असंतुलन और आत्मिक सच्चाई से लोगों का मुंह फेरना, यह सब इन संकेतों का ही हिस्सा है।
विश्वासियों के बीच एक असामान्य बेचैनी देखने को मिल रही है। आत्माएं चुपचाप पुकार रही हैं, कुछ तो है जो होने वाला है। कई लोगों के स्वप्न, दर्शन और आत्मिक अनुभव इस बात की पुष्टि करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को जागृत कर रहा है। वह हमें आलसी और सुत अवस्था से बाहर बुला रहा है ताकि हम चेतें, तैयार हों और उसके आगमन के लिए अपनी मशालें जलाकर रखें। प्रभु के वचनों में शक्ति है। जब वह कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, तो यह केवल सांत्वना नहीं है, यह एक वादा है, एक निश्चित समय की घोषणा है। और हम उस समय के ठीक मध्य में हैं। बाइबल के अनुसार जब लोग कहेंगे शांति और सुरक्षा है, तभी उन पर अचानक विनाश आ पड़ेगा। आज हम वैश्विक मंच पर यही दृश्य देख रहे हैं। एक ओर युद्ध और आतंक, दूसरी ओर शांति, समझौतों और सहयोग की बातें। लेकिन इस सबसे ऊपर है वह आत्मिक संघर्ष जो दृष्टिगोचर नहीं होता। वह युद्ध जो रूहानी जगत में लड़ा जा रहा है, सत्य और झूठ के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच, सच्चे विश्वास और धार्मिक दिखावे के बीच। इस लड़ाई में हम सब कहीं न कहीं शामिल हैं। यह संघर्ष केवल प्रचार या उपदेश का नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर चलने वाला एक महायुद्ध है। बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम उस परीक्षा में न पड़ो जो समस्त पृथ्वी पर आने वाली है। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, यह वह आह्वान है जो प्रभु के लोगों को एकजुट करता है, उन्हें आत्मिक रूप से सजग करता है और उनका मन और आत्मा प्रभु के आगमन की तैयारी में लगाता है। आज जब हम यह बातें कर रहे हैं, तो शायद कहीं कोई एक माँ अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही होगी कि वह प्रभु की ओर लौट आए। कोई युवक अपने जीवन की दिशा को लेकर भ्रमित हो, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं परमेश्वर की पुकार गूंज रही होगी। कोई वृद्ध व्यक्ति जो वर्षों से मसीही जीवन जी रहा है, वह इन घटनाओं को देखकर जान चुका है कि अब वह दिन दूर नहीं जब प्रभु उसे अपने पास बुलाएगा। यह समय केवल भविष्यवाणी को जानने का नहीं, उसे जीने का है। यदि हम इन भविष्यवाणियों को केवल पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन उनके अनुसार अपने जीवन को नहीं बदलते, तो हम भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे जिनके बारे में लिखा है कि वे सुनते तो हैं परंतु नहीं समझते, देखते तो हैं परंतु नहीं पहचानते। हमें अपने जीवन की जांच करनी होगी। क्या हम सच में प्रभु के लिए तैयार हैं? क्या हमारी आत्मा उस रूप में चमक रही है जैसे दुल्हन अपने दूल्हे के स्वागत के लिए तैयार होती है? बाइबल हमें कहती है कि प्रभु एक ऐसी कलीसिया के लिए आएंगे जो निष्कलंक, पवित्र और सिद्ध हो। क्या हम उस कलीसिया का हिस्सा हैं? समाज में चारों ओर जो गिरावट दिख रही है, नैतिकता का पतन, परिवारों का टूटना, युवाओं का आत्महत्या की ओर बढ़ना और बच्चों तक में आत्मिक सूखापन, यह सब उस अंधकार का परिणाम है जो तब होता है जब लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परंतु इसी अंधकार में प्रभु अपने लोगों को चमकने के लिए बुला रहा है। आप और हम केवल श्रोता नहीं, साक्षी हैं। प्रभु चाहता है कि हम उसकी गवाही दें, न केवल अपने शब्दों से बल्कि अपने जीवन से। जब लोग हमारे जीवन को देखें तो उन्हें मसीह की महिमा दिखाई दे। हमारी नम्रता, प्रेम, धीरज और विश्वास के द्वारा उन्हें यह एहसास हो कि परमेश्वर जीवित है और उसका आत्मा आज भी काम कर रहा है। हमें आत्मिक निद्रा से उठना है। समय अब भी है, पर बहुत कम। यह वह क्षण है जब हमें अपने घुटनों पर आकर पुकारना है, प्रभु हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर और हमें उपयोग कर अपने राज्य के लिए। यही वो प्रार्थना है जो स्वर्ग के द्वार को खोलती है और हमें प्रभु के निकट लाती है।
हर छोटा कार्य जो आप प्रभु के लिए करते हैं, चाहे वह किसी भूखे को भोजन देना हो, किसी दुखी को सांत्वना देना हो या किसी को डोट प्रभु का सुसमाचार सुनाना हो, वह सब प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान है। याद रखिए, प्रभु ने कहा है, जो तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से एक के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए किया। इसलिए निराश मत होइए। चाहे परिस्थितियां कठिन हो, चाहे विश्वास की राह अकेली लगे, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। स्वर्ग की सारी सेना आपके साथ है। प्रभु का आत्मा आपको सामर्थ्य देता है और उसके वचनों में आपको जीवन मिलता है। प्रभु हमें एक दूसरे के लिए भी जिम्मेदार बनाता है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे को उत्साहित करना है और जब कोई गिरता है तो उसे उठाकर साथ चलना है। यही मसीह का प्रेम है, न केवल शब्दों में बल्कि कार्यों में प्रकट होने वाला जीवित प्रेम। जब हम इन भविष्यवाणियों को देखते हैं और उन्हें होते हुए अनुभव करते हैं, तो यह केवल भय का नहीं बल्कि आशा का समय है, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है कि वह अपने लोगों को बचाएगा, उन्हें अपने साथ ले जाएगा और जहां वह है, हम भी होंगे। यही हमारी आशा है, यही हमारा इंतजार है। जैसे एक दुल्हन हर दिन अपने दूल्हे के आगमन की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही हमें हर दिन हर पल इस विश्वास और आशा में जीना है कि प्रभु किसी भी क्षण आ सकते हैं। इस जीवन की हर सांस उस दिन की तैयारी में लगानी है। प्रभु ने हमें अंधकार में नहीं छोड़ा है। उसने अपना वचन, अपना आत्मा और अपने सेवक दिए हैं जो हमें राह दिखाते हैं। लेकिन अंततः यह निर्णय हमारा अपना है, हम किस ओर चलेंगे, प्रकाश की ओर या अंधकार की ओर, जीवन की ओर या विनाश की ओर। यह कोई भावनात्मक बात नहीं, यह आत्मिक सच्चाई है। प्रभु ने कहा, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यह दावा नहीं, सत्य है। और यही वह सत्य है जो आज भी हृदयों को बदलता है। यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपने जीवन में नहीं अपनाया है, तो आज ही वह समय है जब आप यह निर्णय लें। वह आपके द्वार पर खड़ा है और खटखटा रहा है। यदि आप उसका स्वर सुनते हैं और द्वार खोलते हैं, तो वह आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपको वह शांति, वह प्रेम और वह उद्देश्य देगा जिसकी खोज में यह संसार भटक रहा है। आज से अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कीजिए। अपनी आत्मा को उसके वचन से भरिए, प्रार्थना में समय बिताइए, दूसरों के लिए दुआ कीजिए और जब प्रभु आएगा तो वह आपको तैयार पाएगा, न केवल बाहरी रूप से बल्कि अंदर से, आत्मा से पूरी तरह। और तब वह कहेगा, भले और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब बहुतों पर तुझे नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश कर। आशा है यह संदेश आपके हृदय को छू रहा होगा। यह केवल शब्द नहीं, एक बुलाहट है, एक आत्मिक आह्वान जो प्रभु की ओर से आपके लिए है। अब निर्णय आपका है। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, प्रकाश दे और अगुवाई दे। आमीन। प्रभु के इस कार्य में जब हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन विश्वास की राह कठिनाइयों के बावजूद भी सबसे सुंदर होती है, क्योंकि उसमें हर कदम पर प्रभु हमारे साथ चलते हैं। जब हम थकते हैं वह हमें उठाते हैं, जब हम गिरते हैं वह हमें संभालते हैं और जब हम अंधकार में खो जाते हैं तो वह अपना प्रकाश दिखाते हैं। इस समय जब संसार में इतना कुछ घट रहा है, युद्ध, अकाल, महामारी, भ्रष्टाचार और भटकाव, तब हमें डरने की नहीं बल्कि खड़े होने की जरूरत है। जैसे बाइबल कहती है,
तुम्हारा सिर उठाओ, क्योंकि तुम्हारे छुटकारे का समय निकट है। यह वह समय है जब हमें आत्मिक रूप से और अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर केवल बड़े चमत्कारों में ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी कार्य करता है। वह हमारे मन की खामोश प्रार्थनाओं में उत्तर देता है। वह हमारी आंखों के आंसुओं को समझता है, और वह उन समयों में भी हमारे साथ होता है जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। यही उसकी महिमा है। वह न केवल राजा है, बल्कि पिता भी है। वह न केवल सर्वशक्तिमान है, बल्कि कोमल भी है। जैसे जैसे अंत का समय निकट आता है, हमें केवल अपनी आत्मा की चिंता नहीं करनी, बल्कि दूसरों के लिए भी जिम्मेदार बनना है। प्रभु ने हमें धरती का नमक और जगत का प्रकाश कहा है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिले, सच्चाई का मार्ग मिले, और सबसे बढ़कर प्रभु के प्रेम का अनुभव हो। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो निराशा में जी रहे हैं, जो जीवन की समस्याओं में उलझे हुए हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि सच्चा समाधान कहाँ मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने आपको एक माध्यम बनाया है। जब आप उनके साथ प्रेम से बात करते हैं, उन्हें सुनते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तब आप प्रभु की योजना में भागीदार बन जाते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समय अब बहुत सीमित है। यह समय आत्मिक रूप से गंभीर होने का है। अब वह दौर नहीं रहा कि हम अपने जीवन को जैसे तैसे जीते रहें। अब हमें जागरूक होकर उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना होगा। वह उद्देश्य है प्रभु की महिमा करना, उसके राज्य का प्रचार करना, और जितने हो सके उतने लोगों को उसके पास लाना। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं? लेकिन याद रखिए, प्रभु एक छोटे से बीज से भी महान फसल उगाता है। आपकी एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा प्रेम भरा शब्द, या एक सच्चे हृदय से किया गया सेवा का कार्य किसी के जीवन को बदल सकता है। यह वही आत्मिक बुआई है जिसकी कटनी प्रभु के राज्य में अनंत फल देती है। इसलिए आत्मिक आलस्य को त्याग दीजिए। हर दिन को ऐसे जिए जैसे वह प्रभु का आने वाला दिन हो। हर कार्य, हर विचार, हर संबंध को प्रभु के प्रकाश में परखें। क्या मैं वह कर रहा हूं जो प्रभु चाहता है? क्या मेरी बातचीत, मेरा व्यवहार, मेरी सोच, सब कुछ प्रभु को महिमा देती है? हमें अपने परिवारों को भी आत्मिक रूप से मजबूत बनाना होगा। बच्चों को सिखाना होगा कि परमेश्वर कौन है, उसका वचन क्या कहता है, और सच्चा जीवन कैसे जिया जाता है। यदि हम आज बीज बोएंगे तो कल प्रभु उसके फल देंगे। और यह जिम्मेदारी किसी प्रचारक या पादरी की नहीं है, यह हर विश्वास करने वाले की है। बाइबल कहती है कि अंत समय में लोग केवल अपने कानों को सुखद लगने वाली बातों की ओर मोड़ लेंगे। वे सत्य से मुंह मोड़कर मनगढ़ंत बातों की ओर झुकेंगे। आज हम यही देख रहे हैं। बहुत से लोग उस सच्चाई से दूर जा रहे हैं जो जीवन देती है, और उन बातों में उलझ रहे हैं जो आत्मा को नष्ट करती हैं। इसलिए सच्चाई का प्रचार कीजिए, प्रेम से, नम्रता से, लेकिन मजबूती से। जब आप मसीह की गवाही देते हैं तो आप केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग प्रस्तुत कर रहे होते हैं। प्रभु का वचन जीवनदायक है, और उसे लोगों तक पहुंचाना हमारा विशेषाधिकार है। यदि आप संघर्ष में हैं, तो जान लीजिए प्रभु आपका संघर्ष देख रहा है। वह आपके आंसू, आपकी पुकार, आपकी बेचैनी सब जानता है, और वह हर एक को समय पर उत्तर देता है। हो सकता है आज उत्तर न दिखे, लेकिन प्रभु अपने समय में सब कुछ सुंदर करता है। भरोसा रखिए।
जब आप उसके वचन पर टिके रहते हैं तो वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, और जब वह आएगा तो वह अपने लोगों को पहचान लेगा। उसने वादा किया है, मेरे भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। क्या आप उस झुंड का हिस्सा हैं जो प्रभु के पीछे चल रहा है? क्या आप उसकी आवाज को पहचानते हैं? यदि हाँ, तो चलते रहिए, डटे रहिए और दूसरों को भी इस रास्ते पर बुलाइए। और यदि नहीं, तो आज ही वह समय है जब आप अपने हृदय को खोलें और कहें, प्रभु, मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार कर, मुझे अपनी राह दिखा। प्रभु तैयार है, वह किसी के भी लौटने में देर नहीं करता। वह दया का सागर है और वह आज भी वही है, कल, आज और सदा तक एक समान। प्रियो, अब निर्णय का समय है। प्रभु के पास लौट आइए, अपने जीवन को उसकी योजना के अनुसार ढालिए, और जब वह आएगा तो वह आपको देखकर मुस्कुराएगा और कहेगा, तू मेरा है, मैंने तुझे चुना है, तू मेरे साथ रहेगा सदा तक। प्रभु आपको आशीष दे, आपके घर को शांति दे और आपकी आत्मा को डोट मजबूती दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। क्या आपने महसूस किया है कि इस धरती पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हजारों साल पहले बाइबल में भविष्यवाणी की गई थीं? क्या आपके मन में कभी यह विचार आया कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत भयानक और बहुत ही दिव्य होने वाला है? क्या यह वही समय हो सकता है जब आकाश फटेगा, तुरही बजेगी और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होंगे? प्रिय मित्रों, इस वर्ष के शुरुआती महीनों में बाइबल की 7 प्रमुख भविष्यवाणियों में से 2 पूरी हो चुकी हैं। जी हाँ, इन रहस्यों का प्रकटीकरण हो चुका है जिनकी भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने बहुत पहले की थी। ये सामान्य घटनाएं नहीं, बल्कि उस अंतिम घड़ी के संकेत हैं जिसके बाद न समय बचेगा, न अवसर। बाइबल में 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां दी गई हैं जो यीशु के पुनरागमन से पहले पूरी होंगी। आज हम उन 2 भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे जो इस वर्ष पूरी हुई हैं और प्रभु के आगमन की निकटता को दर्शाती हैं। पहली भविष्यवाणी है सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं की परीक्षा। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि अंत समय में कई झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षक उभरेंगे, लेकिन सच्चे सेवकों को भी कष्ट और अपमान सहना पड़ेगा। मत्ती 24:9 में प्रभु यीशु कहते हैं, तब वे तुम्हें क्लेश में डालेंगे और तुम मेरे नाम के कारण सब जातियों से घृणा किए जाओगे। साथ ही मत्ती 24:11 में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहका देंगे। इन वचनों का अर्थ है कि सच्चे और झूठे दोनों भविष्यवक्ता सामने आएंगे, लेकिन उन्हें पहचानना कठिन होगा, क्योंकि झूठे भी चमत्कार करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। इस वर्ष एक प्रसिद्ध धार्मिक नेता की गिरफ्तारी और उन पर लगे आरोपों ने मसीही समुदाय को हिलाकर रख दिया। यह घटना बाइबल की भविष्यवाणी से मेल खाती है। कुछ लोग उन्हें निर्दोष मानते हैं तो कुछ दोषी ठहराते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि न्याय का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। हम किसी का पक्ष या विरोध नहीं कर रहे, बल्कि केवल वह भविष्यवाणी बता रहे हैं जो बाइबल में लिखी गई और इस वर्ष पूरी हुई। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हम उस समय में हैं जब सच्चे विश्वासियों की परीक्षा होगी। यह एक चेतावनी है कि प्रभु का आगमन निकट है और हमें सतर्क रहकर सच्चाई को परमेश्वर के आत्मा से पहचानना है। दूसरी भविष्यवाणी है तीसरे मंदिर की तैयारी। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, बल्कि वह है जो मत्ती 24:15 में लिखी गई, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान पर खड़ी देखोगे, तब समझ लेना कि उजाड़ने का समय आ पहुंचा है। यह वचन एक अलार्म है।
प्रभु यीशु ने कहा था कि जब यह घृणित वस्तु मंदिर में दिखे तो समय निकट होगा। यह तीसरे यहूदी मंदिर से जुड़ा है। बाइबल के अनुसार पहला मंदिर सुलेमान ने बनाया, दूसरा बंधुआई के बाद बना जिसे हेरोदेस ने भव्य बनाया, लेकिन तीसरा मंदिर अंत समय में बनेगा। यरूशलेम में टेम्पल इंस्टीट्यूट ने इस मंदिर के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बर्तन, बलिदान की वेदी, याजकों की ट्रेनिंग और यहाँ तक कि बलिदान के लिए आवश्यक लाल बछड़े की नस्ल भी तैयार है। इस वर्ष इन तैयारियों की सार्वजनिक घोषणा हुई है। टेम्पल इंस्टीट्यूट का कहना है कि जैसे ही अनुमति मिलेगी निर्माण शुरू हो जाएगा। यह साधारण बात नहीं, क्योंकि मत्ती 24:15 और 2 थिस्सलुनीकियों 2:4 में कहा गया है कि इस मंदिर में एक घृणित वस्तु या व्यक्ति परमेश्वर के स्थान को अपवित्र करेगा और खुद को परमेश्वर घोषित करेगा। यरूशलेम में मंदिर माउंट को लेकर तनाव, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और वैश्विक ध्यान इस स्थान पर है। यह सब संयोग नहीं बल्कि बाइबल की भविष्यवाणियों की पूर्ति की ओर इशारा करता है। प्रिय मित्रों, ये दो भविष्यवाणियां हमें दिखाती हैं कि हम उस मुकाम पर हैं जहां से रास्ता या तो प्रभु की ओर जाता है या विनाश की ओर। यह कोई कहानी या अफवाह नहीं बल्कि वह सच्चाई है जो यीशु ने हमें 2000 साल पहले बताई थी। कई लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन आप जैसे लोग जिनकी आत्मा जाग रही है जान चुके हैं कि समय कम है। हमारा काम परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाना है, आपका काम इसे औरों तक फैलाना है और परमेश्वर का काम है दिलों को बदलना। अब हम इन भविष्यवाणियों को और गहराई से समझेंगे और यह देखेंगे कि बाइबल हमें इस समय में क्या करने की सलाह देती है। बाइबल केवल भविष्यवाणियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक मार्गदर्शक है जो हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के करीब लाता है। इन दो भविष्यवाणियों के संदर्भ में हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर का उद्देश्य हमें डराना नहीं बल्कि तैयार करना है। सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं की परीक्षा बाइबल में बार बार चेतावनी दी गई है कि अंत समय में भ्रम और धोखा बढ़ेगा। मत्ती 24 में यीशु ने अपने चेलों को स्पष्ट रूप से कहा था कि वे सावधान रहें, क्योंकि कई लोग उनके नाम पर आएंगे और कहेंगे कि वे मसीह हैं या परमेश्वर के भेजे हुए हैं। मत्ती 24:5। यह भविष्यवाणी केवल बड़े स्तर पर मसीह के दावेदारों के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में भी है जो परमेश्वर के वचन को तोड़-मरोड़ कर अपनी बातें फैलाते हैं। इस वर्ष जिस धार्मिक नेता की गिरफ्तारी हुई, वह घटना हमें इस चेतावनी की याद दिलाती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हर शिक्षक, हर भविष्यवक्ता और हर संदेश को परमेश्वर के वचन की कसौटी पर परखना है। 1 यूहन्ना 4:1 में लिखा है, प्रिय, हर आत्मा पर विश्वास न करो, पर आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल गए हैं। यह परखने की प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि जैसा कि यीशु ने कहा, झूठे भविष्यवक्ता चमत्कार करेंगे, सुंदर बातें कहेंगे और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लेकिन बाइबल हमें कुछ स्पष्ट संकेत देती है जिनसे हम सच्चाई को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए मत्ती 7:15-20 में यीशु कहते हैं कि हमें उनके फलों से उन्हें पहचानना है। क्या उनका जीवन और शिक्षाएं परमेश्वर के वचन के अनुरूप हैं? क्या वे प्रेम, धार्मिकता और नम्रता को बढ़ावा देते हैं या वे भय, लालच और अहंकार को प्रोत्साहित करते हैं? इस संदर्भ में हमें यह भी समझना होगा कि सच्चे भविष्यवक्ताओं और सेवकों को भी कष्ट सहना पड़ सकता है।
मत्ती 24:9 में यीशु ने कहा था कि उनके अनुयायियों को क्लेश में डाला जाएगा और घृणा की जाएगी। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब सच्चे विश्वासियों को गलत समझा गया, उन पर झूठे आरोप लगाए गए और उन्हें सताया गया। इसलिए जब हम किसी धार्मिक नेता के बारे में सुनते हैं जिस पर विवाद हो, तो हमें जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। इसके बजाय हमें प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर से विवेक मांगना चाहिए और सच्चाई को सामने आने देना चाहिए। जैसा कि बाइबल कहती है, सब कुछ परमेश्वर के सामने खुला और प्रकट है। इब्रानियों 4:13। यह भविष्यवाणी हमें यह भी सिखाती है कि अंत समय में विश्वासियों को आत्मिक युद्ध का सामना करना पड़ेगा। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होगा। हमें अपने विश्वास को मजबूत करना होगा ताकि हम किसी भी धोखे में न पड़े। प्रभु यीशु ने हमें यह आश्वासन दिया है कि पवित्र आत्मा हमें सच्चाई में ले जाएगा। यूहन्ना 16:13। इसलिए हमें नियमित रूप से बाइबल पढ़नी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता गहरा करना चाहिए। यह वह समय है जब हमें अपने विश्वास की नींव को और मजबूत करना है ताकि कोई तूफान हमें हिला न सके। तीसरे मंदिर की तैयारी और इसका महत्व। दूसरी भविष्यवाणी जो तीसरे मंदिर की तैयारी से संबंधित है, बाइबल की सबसे चर्चित और रहस्यमयी भविष्यवाणियों में से एक है। मत्ती 24:15 में यीशु ने दानियेल की पुस्तक का हवाला देते हुए उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की बात की। यह वचन दानियेल 9:27 और 11:31 से जुड़ा है, जहां एक ऐसे समय की भविष्यवाणी की गई है जब मंदिर में बलिदान बंद कर दिए जाएंगे और एक अपवित्र व्यक्ति या वस्तु परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपमानित करेगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2:4 में पौलुस इस व्यक्ति को विरोधी मसीह के रूप में वर्णित करते हैं जो मंदिर में बैठकर खुद को परमेश्वर घोषित करेगा। तीसरे मंदिर का विचार यहूदी और मसीही दोनों परंपराओं में महत्वपूर्ण है। यहूदी परंपरा में मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है और इसका पुनर्निर्माण मसीहा के आगमन से जुड़ा है। मसीही परंपरा में तीसरा मंदिर अंत समय की घटनाओं का एक हिस्सा माना जाता है जो यीशु के पुनरागमन से पहले होगा। बाइबल में 2 मंदिरों का स्पष्ट उल्लेख है, सुलेमान का मंदिर जो बाबुलियों द्वारा नष्ट कर दिया गया और दूसरा मंदिर जो बंधुआई के बाद बनाया गया और हेरोदेस द्वारा विस्तारित किया गया, लेकिन 70 ईस्वी में रोमनों द्वारा नष्ट कर दिया गया। तीसरे मंदिर का उल्लेख सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन मत्ती 24, दानियेल और प्रकाशित वाक्य के वचनों से विद्वान इसकी संभावना पर विचार करते हैं। यरूशलेम में टेम्पल इंस्टीट्यूट का काम इस भविष्यवाणी को और भी प्रासंगिक बनाता है। यह संगठन दशकों से मंदिर के पुनर्निर्माण की योजना बना रहा है। उन्होंने मंदिर के लिए आवश्यक सभी बर्तन जैसे सोने का दीपस्तंभ, बलिदान की वेदी और याजकों के वस्त्र तैयार कर लिए हैं। यहूदी परंपरा के अनुसार मंदिर में बलिदान के लिए एक लाल बछड़ा आवश्यक है, जिसकी नस्ल को भी टेम्पल इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। इस वर्ष इन तैयारियों की सार्वजनिक घोषणा ने विश्व भर के लोगों का ध्यान खींचा है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह दिखाता है कि मंदिर का निर्माण अब केवल एक विचार नहीं बल्कि एक वास्तविक संभावना बन रहा है। हालांकि मंदिर निर्माण में कई चुनौतियां हैं। मंदिर माउंट जहां यह बनना प्रस्तावित है, वर्तमान में अलक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक का स्थान है। यह स्थान यहूदियों, मसीहियों और मुसलमानों के लिए पवित्र है, जिसके कारण यहाँ भारी राजनीतिक और धार्मिक तनाव है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष ने इस स्थान को और भी संवेदनशील बना दिया है।
मंदिर निर्माण के लिए यहूदी समुदाय को न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक सहमति की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान परिस्थितियों में बहुत कठिन है। फिर भी टेम्पल इंस्टीट्यूट का कहना है कि वे तैयार हैं और जैसे ही उन्हें अनुमति मिलेगी वे निर्माण शुरू कर देंगे। यह भविष्यवाणी हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर का समय और उसकी योजना हमारे नियंत्रण में नहीं है। बाइबल में कई बार कहा गया है कि परमेश्वर के वचन अंततः पूरे होंगे, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों न लगे। यशायाह 55:11 में परमेश्वर कहते हैं, जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वह व्यर्थ न लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा को पूरी करेगा। तीसरे मंदिर की तैयारियां इस बात का प्रमाण हैं कि परमेश्वर की भविष्यवाणियां धीरे धीरे पूरी हो रही हैं और हमें इस समय में सतर्क और तैयार रहना है। बाइबल की अन्य भविष्यवाणियां और उनका महत्व। बाइबल में 7 प्रमुख भविष्यवाणियां दी गई हैं जो अंत समय में पूरी होंगी। ये भविष्यवाणियां मत्ती 24, दानियेल, प्रकाशित वाक्य और अन्य पुस्तकों में वर्णित हैं। इनमें शामिल हैं झूठे भविष्यवक्ताओं का उदय, तीसरे मंदिर का निर्माण, विरोधी मसीह का प्रकट होना, महाक्लेश, यीशु का पुनरागमन, अंतिम न्याय और नया यरूशलेम। इनमें से 2 भविष्यवाणियों की पूर्ति की बात हमने ऊपर की, लेकिन अन्य भविष्यवाणियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए मत्ती 24:6-7 में यीशु कहते हैं, तुम युद्धों और युद्धों की चर्चाएं सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। आज हम विश्व भर में युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक अशांति देख रहे हैं। ये सभी अंत समय के संकेत हैं जो हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सामने व्यवस्थित करना है। प्रकाशित वाक्य 13 में विरोधी मसीह और झूठे भविष्यवक्ता का वर्णन है जो लोगों को धोखा देंगे और परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करेंगे। यह समय वह होगा जब विश्वासियों को अपने विश्वास के लिए बड़ा मूल्य चुकाना पड़ सकता है। लेकिन बाइबल हमें यह भी आश्वासन देती है कि जो प्रभु में बने रहेंगे वे अंत में विजयी होंगे। प्रकाशित वाक्य 3:21। इस समय में विश्वासियों का दायित्व इन भविष्यवाणियों को जानने का उद्देश्य केवल उत्सुकता को संतुष्ट करना नहीं है, बल्कि हमें आत्मिक रूप से तैयार करना है। बाइबल हमें बार बार कहती है कि हमें हर समय तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु का आगमन चोर की तरह होगा। मत्ती 24:42-44। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सामने पवित्र और समर्पित रखना है। 1. बाइबल का अध्ययन। बाइबल परमेश्वर का वचन है जो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। हमें नियमित रूप से बाइबल पढ़नी चाहिए और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। 2 तीमुथियुस 3:16 कहता है, सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और उपदेश और ताड़ना और सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 2. प्रार्थना वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ संवाद करते हैं। हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए और विश्व के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लूका 21:36 में यीशु कहते हैं, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम उन सब बातों से बचने का बल पाओ जो होने वाली हैं। 3. साक्षी देना। यीशु ने हमें सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैलाने का आदेश दिया। मत्ती 28:19-20। यह समय है कि हम अपने विश्वास को दूसरों के साथ साझा करें और उन्हें प्रभु की ओर ले आएं। 4. पवित्र जीवन। 1 पतरस 1:15-16 में कहा गया है,
जिसने तुम्हें बुलाया वह पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमें अपने जीवन में पाप से दूर रहना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है। निष्कर्ष प्रिय मित्रों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब परमेश्वर की भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं की परीक्षा और तीसरे मंदिर की तैयारियां हमें यह याद दिलाती हैं कि प्रभु का आगमन निकट है। लेकिन यह समय डरने का नहीं बल्कि तैयार होने का है। बाइबल हमें यह आश्वासन देती है कि जो प्रभु में विश्वास करते हैं वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। रोमियो 10:11। हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है और अपने जीवन को उसके सामने समर्पित करना है। यह वह समय है जब हमें अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने समुदाय को प्रभु की ओर ले जाना है। परमेश्वर का वचन सत्य है और उसकी योजनाएं पूरी होंगी। जैसा कि यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मत्ती 24:35। इसलिए आइए हम इस समय को प्रभु की सेवा में लगाएं। प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और अपने जीवन को परमेश्वर के सामने पवित्र रखें। प्रभु यीशु जल्द ही आने वाले हैं और वह अपने लोगों को अपने पास ले जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? प्रभु आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे और आपको सच्चाई के मार्ग पर चलाए। आमीन। प्रिय मित्रों, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, बाइबल की भविष्यवाणियां हमारे सामने प्रकट हो रही हैं और यह समय हमें आत्मिक रूप से जागने और तैयार होने का आह्वान करता है। सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं की परीक्षा और तीसरे मंदिर की तैयारियां हमें यह याद दिलाती हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है और उसकी योजनाएं अवश्य पूरी होंगी। अब हम इस चर्चा को और गहराई में ले जाएंगे ताकि हम समझ सकें कि ये भविष्यवाणियां हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं और हमें इस समय में क्या करना चाहिए। हम बाइबल के अन्य संदर्भों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आत्मिक शिक्षाओं और विश्वासियों के लिए प्रेरणा पर विचार करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि यह संदेश न केवल जानकारी दे बल्कि आपके विश्वास को मजबूत करे और आपको प्रभु के करीब लाए। हमारी यात्रा अब उस दिशा में बढ़ेगी जहां हम न केवल इन दो भविष्यवाणियों के अर्थ को और गहराई से समझेंगे बल्कि यह भी देखेंगे कि बाइबल की अन्य भविष्यवाणियां और शिक्षाएं हमें इस समय में कैसे मार्गदर्शन देती हैं। हम यह भी विचार करेंगे कि हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन परमेश्वर की योजना में कैसे योगदान दे सकता है। आइए इस आत्मिक यात्रा को शुरू करें। भविष्यवाणियों का आत्मिक और ऐतिहासिक संदर्भ। बाइबल की भविष्यवाणियां केवल भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं हैं, ये परमेश्वर की अनंत बुद्धि और उसकी संप्रभुता का प्रमाण हैं। पुराने नियम में हमें यशाया, यिर्मयाह, दानिएल और अन्य भविष्यवक्ताओं के माध्यम से दी गई भविष्यवाणियां मिलती हैं, जिनमें से कई यीशु के पहले आगमन से संबंधित थीं। उदाहरण के लिए यशाया 7:14 में एक कुंवारी से पुत्र के जन्म की भविष्यवाणी थी जो यीशु के जन्म में पूरी हुई। मीका 5:2 में बेतलहम को मसीह के जन्मस्थान के रूप में बताया गया और यह भी सटीक रूप से पूरी हुई। इन पूर्ण भविष्यवाणियों से हमें यह विश्वास मिलता है कि जो भविष्यवाणियां अभी पूरी नहीं हुई वे भी परमेश्वर के समय में अवश्य पूरी होंगी। नए नियम में यीशु और प्रेरितों ने अंत समय की भविष्यवाणियों पर विशेष ध्यान दिया। मत्ती 24, जिसे ओलिवेट प्रवचन, ओलिवेट डिस्कोर्स के नाम से जाना जाता है, यीशु का एक महत्वपूर्ण उपदेश है जिसमें उन्होंने अपने पुनरागमन से पहले होने वाली घटनाओं का वर्णन किया। उन्होंने युद्ध, अकाल, भूकंप और झूठे भविष्यवक्ताओं की बात की।
लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ये सब प्रसव वेदना की शुरुआत है, मत्ती 24:8, जिसका अर्थ है कि ये संकेत हमें उस अंतिम समय की ओर इशारा करते हैं जब परमेश्वर की योजना पूर्ण होगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो यूहन्ना को दी गई थी, अंत समय की घटनाओं का सबसे विस्तृत वर्णन देती है। इसमें 7 मुहरें, 7 तुरहिया और 7 कटोरों का उल्लेख है जो परमेश्वर के क्रोध और न्याय को दर्शाते हैं। लेकिन यह पुस्तक केवल तबाही की बात नहीं करती, यह आशा की कहानी भी है जिसमें नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का वर्णन है जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा के लिए रहेगा। प्रकाशित वाक्य 21:1-4। सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं की परीक्षा, एक गहरा विश्लेषण। सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को समझने के लिए हमें इसके आत्मिक और व्यावहारिक निहितार्थों पर विचार करना होगा। बाइबल में झूठे भविष्यवक्ताओं की चेतावनी पुराने नियम से शुरू होती है। व्यवस्था विवरण 18:20-22 में परमेश्वर कहते हैं कि यदि कोई भविष्यवक्ता ऐसी भविष्यवाणी करे जो पूरी न हो या परमेश्वर के नाम पर झूठ बोले तो वह झूठा है। यिर्मयाह 23:25-32 में परमेश्वर ने उन भविष्यवक्ताओं की निंदा की जो अपनी स्वप्नों और कल्पनाओं को परमेश्वर का वचन बताते थे। नए नियम में यीशु ने इस चेतावनी को और स्पष्ट किया। मत्ती 24:11 में उन्होंने कहा, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहका देंगे। यहाँ बहकाने का अर्थ है लोगों को सच्चाई से दूर ले जाना। झूठे भविष्यवक्ता केवल गलत भविष्यवाणियां ही नहीं करते, वे ऐसी शिक्षाएं भी दे सकते हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत हों। उदाहरण के लिए वे भौतिक समृद्धि या सांसारिक सुखों को परमेश्वर की इच्छा के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि बाइबल हमें आत्मिक धन और परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता देने की सलाह देती है। मत्ती 6:33। इस वर्ष की घटना जहां एक धार्मिक नेता पर विवाद हुआ, इस भविष्यवाणी का एक उदाहरण हो सकती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। आज विश्व भर में कई लोग परमेश्वर के नाम पर बोलते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं और जीवन हमेशा बाइबल के अनुरूप नहीं होते। यह हमारे लिए एक चुनौती है कि हम हर संदेश को परमेश्वर के वचन की कसौटी पर परखें। 1 यूहन्ना 4:1 कहता है, प्रिय, हर आत्मा पर विश्वास करो पर आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। यह परख केवल बुद्धि से नहीं बल्कि प्रार्थना और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से होनी चाहिए। इस भविष्यवाणी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सच्चे विश्वासियों की परीक्षा। मत्ती 24:9 में यीशु ने कहा कि उनके अनुयायियों को क्लेश में डाला जाएगा और घृणा की जाएगी। यह क्लेश कई रूपों में हो सकता है, शारीरिक सताव, सामाजिक बहिष्कार या आत्मिक हमले। इतिहास में हम देखते हैं कि प्रेरितों, सुसमाचार प्रचारकों और मसीही विश्वासियों को अपने विश्वास के लिए कष्ट सहना पड़ा। आज भी कई देशों में मसीही समुदाय उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, लेकिन यीशु ने हमें यह आश्वासन दिया कि जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। मत्ती 24:13। इस समय में हमें अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले हमें बाइबल का नियमित अध्ययन करना चाहिए। भजन 119:105 कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बाइबल हमें सच्चाई का मार्ग दिखाती है और हमें धोखे से बचाती है। दूसरा, हमें प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। प्रार्थना वह सेतु है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है और हमें आत्मिक शक्ति देता है। तीसरा, हमें एक मसीही समुदाय के साथ जुड़ना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें। इब्रानियों 10:25 कहता
है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसी कि कितनों की आदत है, पर एक दूसरे को और भी उत्साहित करें। तीसरे मंदिर की भविष्यवाणी, ऐतिहासिक और आत्मिक दृष्टिकोण। तीसरे मंदिर की भविष्यवाणी बाइबल की सबसे रहस्यमयी और चर्चित भविष्यवाणियों में से एक है। इसे समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ को देखना होगा। यहूदी परंपरा में मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। पहला मंदिर, जिसे सुलेमान ने बनाया, लगभग 960 ईसा पूर्व में पूरा हुआ और यह यहूदी पूजा का केंद्र था। लेकिन 586 ईसा पूर्व में बाबुलियों ने इसे नष्ट कर दिया। दूसरा मंदिर 516 ईसा पूर्व में बनाया गया और हेरोदेस ने इसे और भव्य बनाया, लेकिन 70 ईस्वी में रोमनों ने इसे भी नष्ट कर दिया। तब से यहूदी समुदाय मंदिर के पुनर्निर्माण की आशा में है। बाइबल में तीसरे मंदिर का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन कई वचन इसकी संभावना की ओर इशारा करते हैं। दानियेल 9:27 में एक ऐसी अवधि की बात की गई है जिसमें बलिदान और भेंट बंद कर दी जाएंगी। मत्ती 24:15 में यीशु ने उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की बात की, जो दानियेल की भविष्यवाणी से जुड़ी है। 2 थिस्सलुनीकियों 2:4 में पौलुस ने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया जो मंदिर में बैठकर खुद को परमेश्वर घोषित करेगा। ये वचन यह सुझाव देते हैं कि अंत समय में एक मंदिर होगा जो महत्वपूर्ण घटनाओं का केंद्र होगा। टेम्पल इंस्टीट्यूट का काम इस भविष्यवाणी को और प्रासंगिक बनाता है। यह संगठन 1987 में स्थापित हुआ और तब से मंदिर के पुनर्निर्माण की योजना बना रहा है। उन्होंने मंदिर के ये आवश्यक सभी बर्तन तैयार कर लिए हैं, जैसे कि मेनोरा, बलिदान की वेदी और याजकों के वस्त्र। यहूदी परंपरा में लाल बछड़ा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसका उपयोग मंदिर को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। गिनती 19। टेम्पल इंस्टीट्यूट ने ऐसी नस्ल विकसित की है और इस वर्ष उनकी तैयारियों की घोषणा ने विश्व भर में चर्चा को जन्म दिया। मंदिर निर्माण में कई चुनौतियां हैं। मंदिर माउंट पर अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक हैं, जो इस्लाम के पवित्र स्थल हैं। इस स्थान पर किसी भी बदलाव का प्रयास भारी विवाद को जन्म दे सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा संघर्ष इस स्थिति को और जटिल बनाता है। इसके अलावा यहूदी समुदाय के भीतर भी मंदिर निर्माण को लेकर एकमत नहीं है। कुछ का मानना है कि मंदिर का निर्माण मसीहा के आने के बाद होगा, जबकि टेम्पल इंस्टीट्यूट जैसे संगठन इसे अभी शुरू करना चाहते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद मंदिर निर्माण की तैयारियां एक महत्वपूर्ण संकेत हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की योजनाएं मानवीय बाधाओं से परे हैं। यशायाह 46:10 में परमेश्वर कहते हैं, मैं आदि से अंत की बात और प्राचीन काल से उसकी बातें जो अभी नहीं हुई बताता हूँ। यदि तीसरा मंदिर परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, तो वह अपने समय पर बनाया जाएगा। बाइबल की अन्य भविष्यवाणियां और वर्तमान विश्व तीसरे मंदिर और झूठे भविष्यवक्ताओं के अलावा बाइबल में कई अन्य भविष्यवाणियां हैं जो अंत समय से संबंधित हैं। मत्ती 24:6-7 में यीशु ने युद्धों, अकालों और भूकंपों की बात की। आज हम विश्व भर में युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक अशांति देख रहे हैं। ये सभी संकेत हैं कि हम उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बारे में यीशु ने चेतावनी दी थी। प्रकाशित वाक्य 13 में एक पशु का वर्णन है जो वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा और लोगों को परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित करेगा। इस पशु को अक्सर विरोधी मसीह से जोड़ा जाता है। प्रकाशित वाक्य 13:16-18 में पशु की छाप की बात की गई है जो लोगों के दाहिने हाथ या
माथे पर होगी। कुछ विद्वान इसे प्रतीकात्मक मानते हैं, जो उन लोगों को दर्शाता है जो परमेश्वर के बजाय सांसारिक शक्ति की पूजा करते हैं। अन्य इसे एक वास्तविक प्रणाली से जोड़ते हैं, जैसे कि डिजिटल पहचान या आर्थिक नियंत्रण। आज की तकनीकी प्रगति इस भविष्यवाणी को और प्रासंगिक बनाती है, लेकिन बाइबल हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि प्रोत्साहित करने के लिए लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य 21:1-4 में नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का वर्णन है, जहां कोई दुख, मृत्यु या आंसू नहीं होंगे। यह परमेश्वर की अंतिम योजना है और हमें इस आशा में जीना है। विश्वासियों के लिए आत्मिक मार्गदर्शन। इन भविष्यवाणियों को जानने का उद्देश्य हमें आत्मिक रूप से मजबूत करना है। बाइबल हमें कई तरह से मार्गदर्शन देती है। 1. बाइबल का अध्ययन। बाइबल परमेश्वर का वचन है जो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। 2 तीमुथियुस 3:16 कहता है, सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। 2. प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। लूका 21:36 में यीशु कहते हैं, हर समय प्रार्थना करते रहो। 3. साक्षी देना। मत्ती 28:19-20 में यीशु ने हमें सुसमाचार फैलाने का आदेश दिया। यह समय है कि हम प्रभु का प्रेम साझा करें। 4. पवित्र जीवन। 1 पतरस 1:15-16 में कहा गया है, जिसने तुम्हें बुलाया वह पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। निष्कर्ष। प्रिय मित्रों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब परमेश्वर की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। यह समय डरने का नहीं, बल्कि तैयार होने का है। बाइबल हमें आश्वासन देती है कि जो प्रभु में विश्वास करते हैं वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आइए हम अपने विश्वास को मजबूत करें, प्रभु की सेवा करें और उनके आगमन की प्रतीक्षा करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। प्रिय मित्रों, जैसा कि हमने अब तक की चर्चा में देखा, बाइबल की भविष्यवाणियां हमारे सामने प्रकट हो रही हैं और यह समय हमें आत्मिक रूप से जागृत और तैयार होने का आह्वान करता है। सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं की परीक्षा और तीसरे मंदिर की तैयारियां हमें यह याद दिलाती हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है और उसकी योजनाएं अवश्य पूरी होंगी। हमने इन भविष्यवाणियों के ऐतिहासिक, आत्मिक और व्यावहारिक निहितार्थों पर विचार किया और यह देखा कि ये हमारे विश्वास को कैसे मजबूत कर सकती हैं। अब हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे ताकि हम इन भविष्यवाणियों के गहरे अर्थ को समझ सकें और यह जान सकें कि हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन परमेश्वर की योजना में कैसे योगदान दे सकता है। हम बाइबल की अन्य शिक्षाओं, विश्वासियों के दायित्वों और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में आत्मिक तैयारी पर ध्यान देंगे। आइए इस आत्मिक यात्रा को और गहराई में ले जाएं। भविष्यवाणियों का उद्देश्य और परमेश्वर की योजना। बाइबल की भविष्यवाणियां केवल भविष्य की घटनाओं का चित्रण नहीं करती, वे परमेश्वर की अनंत बुद्धि, उसकी संप्रभुता और मानवता के लिए उसकी योजना को प्रकट करती हैं। भविष्यवाणियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि परमेश्वर इतिहास का नियंत्रक है। वह आदि से अंत तक सब कुछ जानता है और उसकी योजनाएं कभी विफल नहीं होती। यशायाह 46:9-10 में परमेश्वर कहते हैं, मैं परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं, मैं ईश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई नहीं। मैं आदि से अंत की बात और प्राचीन काल से उसकी बातें जो अभी नहीं हुई बताता हूँ। यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि चाहे दुनिया में कितनी भी अशांति या अनिश्चितता क्यों न हो, परमेश्वर की योजना अटल है। भविष्यवाणियों का उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि तैयार करना है। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारा जीवन केवल इस संसार तक सीमित नहीं है।
हम एक अनंत उद्देश्य का हिस्सा हैं। बाइबल में भविष्यवाणियां दो प्रकार की होती हैं। कुछ यीशु के पहले आगमन से संबंधित थीं, जो पहले ही पूरी हो चुकी हैं, और कुछ उसके पुनरागमन और अंत समय से संबंधित हैं, जो अभी पूरी होनी हैं। उदाहरण के लिए यीशु का बेतलहम में जन्म, मीका 5:2, उनका क्रूस पर बलिदान, यशायाह 53, और यरूशलेम का पतन, लूका 19:43-44 जैसी भविष्यवाणियां सटीक रूप से पूरी हुई। ये पूर्ण भविष्यवाणियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि अंत समय की भविष्यवाणियां भी अपने समय पर पूरी होंगी। मत्ती 24, दानियेल और प्रकाशित वाक्य में दी गई अंत समय की भविष्यवाणियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये यीशु के पुनरागमन, परमेश्वर के न्याय और नए स्वर्ग व नई पृथ्वी की स्थापना से संबंधित हैं। इन भविष्यवाणियों में कई संकेत शामिल हैं, जैसे युद्ध, अकाल, भूकंप, झूठे भविष्यवक्ताओं का उदय और एक वैश्विक शक्ति का प्रकट होना। ये संकेत हमें यह बताते हैं कि हम उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जब परमेश्वर की योजना अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन साथ ही बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हमें इन संकेतों को देखकर निराश नहीं होना है, बल्कि प्रभु के आने की आशा में जीना है। मत्ती 24:44 में यीशु कहते हैं, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी की तुम्हें आशा न होगी, उसी घड़ी में मनुष्य का पुत्र आएगा। सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं की परीक्षा, आत्मिक विवेक की आवश्यकता। सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी हमें आत्मिक विवेक और सतर्कता की आवश्यकता की याद दिलाती है। यह भविष्यवाणी केवल अंत समय तक सीमित नहीं है, यह हर युग में प्रासंगिक रही है। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को चेतावनी दी थी कि वे उन भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें जो परमेश्वर के नाम पर झूठ बोलते हैं। व्यवस्था विवरण 13:1-5 में परमेश्वर कहते हैं कि यदि कोई भविष्यवक्ता चमत्कार करे लेकिन लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाए, तो वह झूठा है। यिर्मयाह 23:16-17 में परमेश्वर ने उन भविष्यवक्ताओं की निंदा की जो अपनी कल्पनाओं की बातें कहते थे और लोगों को झूठी शांति का आश्वासन देते थे। नए नियम में यीशु और प्रेरितों ने इस चेतावनी को और स्पष्ट किया। मत्ती 7:15 में यीशु कहते हैं, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। यहाँ भेड़ों का भेष इस बात की ओर इशारा करता है कि झूठे भविष्यवक्ता बाहरी रूप से आकर्षक, प्रेरणादायक और धार्मिक प्रतीत हो सकते हैं। वे चमत्कार कर सकते हैं, सुंदर उपदेश दे सकते हैं और बड़ी भीड़ को अपनी ओर खींच सकते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं और जीवन परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं होते। मत्ती 7:21-23 में यीशु कहते हैं कि कई लोग उनके नाम पर चमत्कार करेंगे, लेकिन वह उन्हें नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं किया। इस वर्ष की घटना, जहां एक धार्मिक नेता पर विवाद हुआ, इस भविष्यवाणी का एक उदाहरण हो सकती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। आज विश्व भर में कई लोग परमेश्वर के नाम पर बोलते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमेशा बाइबल के अनुरूप नहीं होती। कुछ लोग भौतिक समृद्धि, व्यक्तिगत सफलता या सांसारिक सुखों को परमेश्वर की इच्छा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि बाइबल हमें आत्मिक धन और परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता देने की सलाह देती है। मत्ती 6:19-21 में यीशु कहते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और कांट खा जाए और जहां चोर सेंध लगाकर चुरा लें, पर स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। इस भविष्यवाणी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सच्चे विश्वासियों की परीक्षा। मत्ती 24:9 में यीशु ने कहा कि
उनके अनुयायियों को क्लेश में डाला जाएगा और घृणा की जाएगी। यह क्लेश कई रूपों में हो सकता है, शारीरिक सताव, सामाजिक बहिष्कार या आत्मिक हमले। इतिहास में हम देखते हैं कि प्रेरितों, सुसमाचार प्रचारकों और मसीही विश्वासियों को अपने विश्वास के लिए कष्ट सहना पड़ा। प्रेरितों के काम 5:41 में लिखा है कि प्रेरित यीशु के नाम के लिए अपमान सहने के योग्य ठहरे, इस पर आनंदित हुए। आज भी कई देशों में मसीही समुदाय उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। कुछ जगहों पर उन्हें अपनी आस्था के लिए जेल में डाला जाता है, तो कहीं उन्हें सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। इस समय में हमें अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले हमें बाइबल का नियमित अध्ययन करना चाहिए। भजन 119:11 कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। बाइबल हमें सच्चाई का मार्ग दिखाती है और हमें धोखे से बचाती है। दूसरा, हमें प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। प्रार्थना वह सेतु है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है और हमें आत्मिक शक्ति देता है। फिलिप्पियों 4:6-7 में पौलुस कहते हैं, किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखो। और परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तीसरा, हमें एक मसीही समुदाय के साथ जुड़ना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें। इब्रानियों 10:24-25 कहता है, और हम आपस में एक दूसरे की सुधि लें कि प्रेम और भले कामों में उकसाए और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसी कि कितनों की आदत है। तीसरे मंदिर की भविष्यवाणी, गहरी आत्मिक और ऐतिहासिक समझ। तीसरे मंदिर की भविष्यवाणी बाइबल की सबसे जटिल और चर्चित भविष्यवाणियों में से एक है। इसे समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक, धार्मिक और आत्मिक संदर्भ को देखना होगा। यहूदी परंपरा में मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। पहला मंदिर, जिसे सुलेमान ने बनाया, लगभग 960 ईसा पूर्व में पूरा हुआ और यह यहूदी पूजा का केंद्र था। लेकिन 586 ईसा पूर्व में बाबुलियों ने इसे नष्ट कर दिया। दूसरा मंदिर 516 ईसा पूर्व में बनाया गया और हेरोदेस ने इसे और भव्य बनाया, लेकिन 70 ईस्वी में रोमनों ने इसे भी नष्ट कर दिया। तब से यहूदी समुदाय मंदिर के पुनर्निर्माण की आशा में है। बाइबल में तीसरे मंदिर का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन कई वचन इसकी संभावना की ओर इशारा करते हैं। दानियेल 9:27 में एक ऐसी अवधि की बात की गई है जिसमें बलिदान और भेंट बंद कर दी जाएंगी। मत्ती 24:15 में यीशु ने उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की बात की, जो दानियेल की भविष्यवाणी से जुड़ी है। 2 थिस्सलुनीकियों 2:4 में पौलुस ने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया जो मंदिर में बैठकर खुद को परमेश्वर घोषित करेगा। ये वचन यह सुझाव देते हैं कि अंत समय में एक मंदिर होगा जो महत्वपूर्ण घटनाओं का केंद्र होगा। टेम्पल इंस्टीट्यूट का काम इस भविष्यवाणी को और प्रासंगिक बनाता है। यह संगठन 1987 में स्थापित हुआ और तब से मंदिर के पुनर्निर्माण की योजना बना रहा है। उन्होंने मंदिर के लिए आवश्यक सभी बर्तन तैयार कर लिए हैं, जैसे कि मेनोरा, सोने का दीपस्तंभ, बलिदान की वेदी और याजकों के वस्त्र। यहूदी परंपरा में लाल बछड़ा, रेड हेफर का विशेष महत्व है क्योंकि इसका उपयोग मंदिर को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। गिनती 19। टेम्पल इंस्टीट्यूट ने ऐसी नस्ल विकसित की है और इस वर्ष उनकी तैयारियों की घोषणा ने विश्व भर में चर्चा को जन्म दिया। मंदिर निर्माण में कई चुनौतियां हैं,
मंदिर माउंट पर अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक हैं, जो इस्लाम के पवित्र स्थल हैं। इस स्थान पर किसी भी बदलाव का प्रयास भारी विवाद को जन्म दे सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा संघर्ष इस स्थिति को और जटिल बनाता है। इसके अलावा यहूदी समुदाय के भीतर भी मंदिर निर्माण को लेकर एकमत नहीं है। कुछ का मानना है कि मंदिर का निर्माण मसीहा के आने के बाद होगा, जबकि टेम्पल इंस्टीट्यूट जैसे संगठन इसे अभी शुरू करना चाहते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद मंदिर निर्माण की तैयारियां एक महत्वपूर्ण संकेत हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की योजनाएं मानवीय बाधाओं से परे हैं। यशायाह 55:11 में परमेश्वर कहते हैं, जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वह व्यर्थ न लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा को पूरी करेगा। यदि तीसरा मंदिर परमेश्वर की योजना का हिस्सा है तो वह अपने समय पर बनाया जाएगा। बाइबल की अन्य भविष्यवाणियां और वर्तमान विश्व तीसरे मंदिर और झूठे भविष्यवक्ताओं के अलावा बाइबल में कई अन्य भविष्यवाणियां हैं जो अंत समय से संबंधित हैं। मत्ती 24:6-7 में यीशु ने युद्धों, अकालों और भूकंपों की बात की। आज हम विश्व भर में युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक अशांति देख रहे हैं। ये सभी संकेत हैं कि हम उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बारे में यीशु ने चेतावनी दी थी। प्रकाशित वाक्य 13 में एक पशु का वर्णन है जो वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा और लोगों को परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित करेगा। इस पशु को अक्सर विरोधी मसीह से जोड़ा जाता है। प्रकाशित वाक्य 13:16-18 में पशु की छाप की बात की गई है जो लोगों के दाहिने हाथ या माथे पर होगी। कुछ विद्वान इसे प्रतीकात्मक मानते हैं जो उन लोगों को दर्शाता है जो परमेश्वर के बजाय सांसारिक शक्ति की पूजा करते हैं। अन्य इसे एक वास्तविक प्रणाली से जोड़ते हैं, जैसे कि डिजिटल पहचान या आर्थिक नियंत्रण। आज की तकनीकी प्रगति जैसे डिजिटल मुद्राएं और निगरानी प्रणालियां इस भविष्यवाणी को और प्रासंगिक बनाती हैं। लेकिन बाइबल हमें डराने के लिए नहीं बल्कि प्रोत्साहित करने के लिए लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य 21:1-4 में नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का वर्णन है जहां कोई दुख, मृत्यु या आंसू नहीं होंगे। यह परमेश्वर की अंतिम योजना है और हमें इस आशा में जीना है। विश्वासियों के लिए आत्मिक मार्गदर्शन। इन भविष्यवाणियों को जानने का उद्देश्य हमें आत्मिक रूप से मजबूत करना है। बाइबल हमें कई तरह से मार्गदर्शन देती है ताकि हम इस समय में दृढ़ रह सकें। 1. विश्वास में दृढ़ता। इब्रानियों 10:23 कहता है, आइए हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह विश्वास योग्य है। हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना है। 2. प्रेम और सेवा। मत्ती 22:37-39 में यीशु ने कहा कि हमें परमेश्वर और अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है। यह समय है कि हम अपने आसपास के लोगों की मदद करें। 3. सतर्कता। मत्ती 24:42 में यीशु कहते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। 4. प्रकाशित वाक्य की आशा। प्रकाशित वाक्य 22:12 में यीशु कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यह आशा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें। निष्कर्ष। प्रिय मित्रों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब परमेश्वर की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। यह समय डरने का नहीं बल्कि तैयार होने का है। बाइबल हमें आश्वासन देती है कि जो प्रभु में विश्वास करते हैं वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आइए हम अपने विश्वास को मजबूत करें, प्रभु की सेवा करें और उनके आगमन की प्रतीक्षा करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।